मैडम ने कहा कि गुण मिले या न मिले, लेकिन प्रेम भरपूर मिलना चाहिए। अब सोचिए, अगर आप किसी लड़की से विवाह की बात कर रहे हों और वह पहले ही दिन आपसे ऐसा बोले, तो क्या कोई भी लड़का उसका दीवाना न हो जाए? मैं मुंबई में कार्यरत एक सिविल इंजीनियर हूं और अपने लिए लड़की देख रहा था। मेरी बहन ने एक ऑनलाइन प्रोफाइल भेजी और कहा, भैया, इसे देख लो और बात कर लो, अगर पसंद आए तो। मैंने मैसेज किया और जल्दी ही रिप्लाई आया। पता चला कि मैडम भी मुंबई में ही रहती हैं। हमने जीवन और काम के बारे में बातचीत की और मुझे लगा कि उनकी आवश्यकताएं मैं पूरी कर सकता हूं। जल्द ही हम मिलने का फैसला किया और अगले ही वीकेंड हम एक कैफे में मिले। मैं एक छोटे शहर से हूं और वो मुझसे भी छोटे शहर से थी, लेकिन इतनी फॉरवर्ड कि मुंबई की लड़कियां भी फेल। अच्छी बातचीत के बाद मैंने कहा, ठीक है, हमारे विचार तो मिल रहे हैं, आप कुंडली दे दीजिए, घर पर बात हो जाएगी। मैडम ने तुरंत कहा, कुंडली मिले ना मिले, जीवन में भरपूर प्रेम जरूर मिलना चाहिए। मैं थोड़ा असहज हुआ तो उन्होंने कहा, सॉरी, मेरी बात बुरी लगी आपको, पर मैं चाहती हूं कि मेरा पार्टनर मुझे भरपूर प्यार करे। मेरे मन में भी उत्साह था। घर जाकर कुंडली दिखाई, परिवार वालों ने बात की और सब सही था। जल्दी हमारी शादी फिक्स हो गई। शादी फिक्स होने के बाद उसने मुझे बताया कि पहले भी उसका एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन किसी कारण से उनका ब्रेकअप हो गया था। मैंने सभ्यता दिखाते हुए कहा, आपके पास्ट से मुझे मतलब नहीं, मैं वर्तमान और भविष्य में रहूंगा। कुछ दिन बाद हमारा विवाह संपन्न हुआ। हनीमून पर गए और हमारे बीच भरपूर प्रेम हुआ। हमने एक फ्लैट लिया जो उसके नाम पर लिया, क्योंकि महिला के नाम पर लेने से सब्सिडी में छूट मिलती है। लेकिन शादी के 13-14 महीने बाद उसका व्यवहार बदलने लगा और एक दिन उसने मुझसे कहा, मुझे स्पेस चाहिए। मैंने पूछा, कैसा स्पेस? तो उसने कहा, बस स्पेस चाहिए। 5-6 दिन अकेले रहने के बाद वह आई और मुझसे तलाक की बात की। मैं हिल गया और पूछा, तलाक क्यों? उसने कहा, मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसी फीलिंग नहीं है। मैंने कहा, फीलिंग हो या ना हो, तलाक नहीं मिलेगा, फीलिंग लेके आओ। फिर घर में नाटक होने लगे। उसने मुझे धमकी दी कि अगर उसके मुताबिक नहीं हुआ तो वह मुझे झूठे केस में फंसा देगी। मैं डर गया और वकील के पास गया। सभी ने एक ही सलाह दी, पीछा छुड़ाओ ऐसी लड़की से, नहीं तो झूठे केस में फंस जाओगे। तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा परिवार फंसेगा, क्योंकि हमारे कानून में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ना चाहते हुए भी मुझे उसे तलाक देना पड़ा। साथ में फ्लैट भी गया और मुआवजा भी देना पड़ा। मुझसे अलग होने के बाद वह आज अपने पुराने आशिक के साथ है। मैंने मॉडर्न लड़की देखी जो पहली मुलाकात में ही प्रेम की बात करे। फिर अपने पास्ट के बारे में बताया, जिसे मैंने इग्नोर किया, जो नहीं करना चाहिए था। मेरी तरह आज भी बाहर नौकरी करने वाले ज्यादातर लोग फ्रैंक लड़की ढूंढते हैं, लेकिन उनका भी हाल मेरी तरह ही होता है। क्योंकि यहाँ बात शादी की नहीं है, ये तो एक बड़ा धंधा है शादी के बाद संपत्ति और पैसा लेने के लिए। अफसोस की बात यह है कि हमारे लिए कोई कानून ही नहीं है। हमें सब मिलकर इस बारे में सोचना चाहिए।